आमतौर पे घरों में अब ये मसला काफ़ी ज़्यादा देखने में आता है कि 12-14 साल की एज में ही छोटी बच्चियां जब सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स को देखते हुए या अपनी क्लास फेलोज़ या स्कूल कॉलेज में अपनी सहेलियों को देखते हुए ज़रा मॉड स्कॉट स्टाइल अपनाने लगती हैं। अपने आप को उन चीज़ों की तरफ वो माइल कर लेती हैं जिनमें कि पार्टीज़ भी हैं, जिसमें कि घरों से शाम में देर तक दोस्तों के साथ मिलकर कहीं इकट्ठे होना भी है, जिसमें कि मॉडलिंग को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ जी, करती जी। हैं, एक्टिंग को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करती हैं और फिर मूड को अच्छा करने के लिए मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस का टेस्ट भी ले लेती हैं। जी, जी। तो जब ग्लैमरस जो लाइफ़स्टाइल है ना, हाँ, वो उनका एक आइडियल लाइफ़स्टाइल होता जो है। ग्लैमरस लाइफ़स्टाइल है, ये आइडियल लाइफ़स्टाइल जब वो बना लेती हैं, जी। तो इसके आसार घर वाले भी नोटिस करते हैं। जब घर वाले ये आसार नोटिस करते हैं, तो वालिद, वालदा, बहन, भाई जब इसके लिए डिसलाइकिंग का इज़हार करते हैं, तो लड़की और उसके घर वालों के दरमियान एक दीवार हाइल हो जी, जाती जी, जी। और कम्युनिकेशन जो है वो कम हो जाती है। लड़की जब किसी से टेलीफ़ोन पर बात करते हुए पाई जाती है, तो घर वालों को बहुत गुस्सा आता है। जी। क्योंकि ये उनकी इजाज़त के बगैर, उनके इल्म में लाए बगैर वो किसी अपने फ़ेलो से बात कर रही थी। बिल्कुल। अच्छा, अब ये अगर टाइम रात का हो, तो ये और भी ज़्यादा तशवीशनाक बात बन बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल मोहसिन और साहब। अगर ये जगह भी कमरे से बाहर की कोई जगह हो, छत हो या कोई कॉरिडोर हो, तो इस बारे में और भी तशवीश बढ़ती है। और अगर उस फ़ोन को चेक किए जाने पर या पूछने पर वो ये कहे कि ये तो मैं किसी सहेली से बात कर रही थी और फ़ोन फ़ौरन बंद कर दे, तो इससे क्या होगा? इससे और तशवीश बढ़ेगी और अगर फिर उसको फ़ोन कर लिया जाए उस फ़ोन पर और आगे से लड़का ही फ़ोन उठा ले, तो घर वालों पर बहुत मोहसिन क्या साहब, ये क्या तो बड़ी गुज़रे। पिक्चर मेरे सामने खींच के इतने अच्छे से हाँ, आपने एक्सप्लेन किया है। दिस इज़ रियली वेरी कॉमन एंड सीरियस इशू। अच्छा अब ये जो बहुत सीरियस इशू जो कि बहुत कॉमन है, इसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जो फ़ासले बढ़ते हैं घर वालों के उस बच्ची के साथ, तो लड़की को बाहर वो ये मैसेज देना शुरू करती है किसी को भी कि मेरे घर वाले तो बड़े ज़ालिम हैं, वो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। क्योंकि जी। वो इसको ट्रस्ट का शेक होना समझती है जी, जी। कि ये मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था तब मेरे साथ ये मैं सब बड़ा कुछ सफोकेटेड फ़ील करती सफोकेटेड फ़ील कर हूँ रही और थी। ट्रस्ट नहीं है मेरे पे, मुझे समझा नहीं जा रहा, मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मुझे केयर नहीं मिली, बचपन से प्यार नहीं मिला। जी। अब ये वो सारी रीज़निंग है जब वो किसी ऐसे के सामने रख रही है जो कि उसी का ही एक्चुअली एज फेलो हो सकता है ना? घर वाले ऐसे में तनकीद करने लगते हैं उस लड़की पर। कोई बड़ा बात करना छोड़ देता है, कोई दूसरा समझाने लगता है, कोई तीसरा कुछ और। तो ये जो होते होते घर से एक रिजेक्शन मिलती है, तो कई दफ़ा ऐसी लड़कियों को घर वाले डिसोन भी कर जी, देते हैं। जी। और ऐसे में बहुत बड़ी तादाद उन लड़कियों की भी है जो या तो हॉस्टल मुंतकिल हो जाती हैं या कई दफ़ा वो घर छोड़ के शादी या किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन जाती हैं और इंडिपेंडेंट हो जाती हैं और कोई ना कोई ऐसा अर्निंग सोर्स भी उन्हें मिल जाता है जिससे इनिशियली वो कोई ना कोई अपनी गुज़र बसर का थोड़ा बहुत कर लेती हैं। जी। अच्छा, ऐसे में एक बहुत बड़ी तादाद उन एक्सप्लॉइटर्स की मौजूद होती है जो इस वेरी चीज़ को अनफॉर्चुनेट। पहचानती है, जी, जी, जो जी, कि जी। उनको इमोशनली या सेक्सुअली मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं। वो जो ट्रस्ट की तलाश में थी, जी, जी। उसको ये यकीन दिलाने वाले एक झूठा एतबार का नकाब चढ़ाकर डील करने वाले और शिकार करने वाले लोग माशरे में बहुत ज़्यादा मौजूद होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इस तरह रोल मॉडल बनने बनने की चाह में इस तरह के कल्चर को अडॉप्ट करने वाली एक वार्निंग साइन बन जाती है और ऐसे वाक़यात की तादाद कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप ज़रा ख़बरें उठा के देखिए जी, कि वहाँ कोई दिन ऐसा नहीं मोहसिन साहब जब हम कोई ऐसी खबर ना सुने। लिटरली जी, जी, कोई ऐसा डे नहीं है कि जिस पे सोशल मीडिया के थ्रू या न्यूज़ चैनल के थ्रू कोई ऐसी खबर ना हो जहाँ पे हमें पता चले कि कहीं पे कोई बच्ची इसी तरह की एक्सप्लॉइटेशन का शिकार हो गई है, कहीं पे ब्लैकमेलिंग हो रही है, कहीं पे कोई अब्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है उसको। और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतनी अवेयरनेस के होने के बावजूद इतनी 21st सेंचुरी इज़ द, जिसे कहते हैं ना, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर द मैनकाइंड अच्छा, यानी। इसमें एक और चीज़ जो पैदा हो रही है, एक यानी खबर क्या आती है? खबर ये आती है कि लड़की ऐसा कर रही थी जी।
उसके भाई जी। या कोई मंगेतर या किसी और ने या वालिद ने या किसी ने उसको फिर जानी नुकसान पहुंचा दिया, उसको उसका फिजिकल अब्यूज़, उसका के बारे में सोशली उसका जो कोई ना कोई उसको नुकसान पहुंचाना, इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा रिपीटेडली हमें ख़बरों में देखने में आ रहे हैं। जी। अच्छा, जब कोई डिसोन करता है, अब ख़ास बात यह है कि सिर्फ उस लड़की को जब वो ये कहते हैं कि तुम हमारी बेटी नहीं हो, हमारी बेटी ऐसी नहीं हो सकती, जी 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 जी। तो क्या हुआ कि आपने एक तो उस लड़की के अंदर, उस इंडिविजुअल के अंदर ये ख्याल जो पैदा किया, तो उसको आपने रिजेक्शन दी, उसके अंदर गिल्ट इंड्यूस किया और उसको आपने एक ऐसे रास्ते पर पुश दे दिया जिस रास्ते की मंजिल खाई है। और आपने, अच्छा, क्या उसको डिसोन करने के ऐसे स्टेटमेंट्स दे के या घर से निकाल देने के वाक़यात जो कि पाकिस्तान में कम और दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, तो ये जो वाक़यात इस तरह से पेश आए, तो क्या वो माँ बाप बाद में सुकून में रह पाए? नहीं। उन माँ बाप के अंदर गिल्ट कि हमने अपनी बेटी के साथ क्या किया, जी और शेम कि सोसाइटी में हम क्या मुंह दिखाएंगे, जी और आइसोलेशन के लोगों से मिलेंगे तो लोग इस बारे में सवाल पूछेंगे, हम जी। फिर क्या जवाब देंगे, और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और दूसरी प्राइमरी क्रोनिक इलनेसेस, इनकी रेशो उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी जी अच्छा, यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। जी। उस लड़की के और बहन भाई भी हैं, उसकी बहनों के बारे में और उसके भाइयों के बारे में ये मैसेज आम होने लगता है कि तुम भी उसी रास्ते पर चल रही हो, तुम ये गलती करोगी तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। अच्छा, अब आपने क्या किया कि आपने उसके बहन भाइयों को भी जी आहिस्ता आहिस्ता यही लेबल करना शुरू कर दिया। जी जी सोसाइटी ने भी जजमेंटल होके उनके बारे में यही राय बना दी और आपस में बातें करनी शुरू कर दी। जी 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 लोगों ने भी ताने देने शुरू कर जी दिए। यूं क्या हुआ कि एक बात कहाँ से चली थी कि जब थोड़ा थोड़ा चेंज था किसी 12-14 साल की लड़की में, जी जी तो उसकी टीन एज के इख्तिताम तक पहुँचते पहुँचते या अर्ली 20s में जी आपने एक ऐसे इंडिविजुअल को सोसाइटी में डेवलप कर दिया जी जो रोल मॉडल ना बना बल्कि वार्निंग साइन बन गया। एक ऐसी फैमिली को आपने डेवलप कर दिया जिसके तमाम मेंबर्स इससे मुतासर हुए, बिल्कुल। और आपने एक मीडिया को एक ऐसी खबर दी, एक ऐसा फीचर, एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो कि एक इबरतनाक कहानी है। लेकिन क्या सिर्फ इन कहानियों को रिपोर्ट किया जाना काफ़ी है? क्या इनके बारे में सिर्फ इनकी नफ़ी करना या इन पर कोई तनकीदी अंदाज से बात करना जी, या डॉक्यूमेंट्री बना या देना, डॉक्यूमेंट्री बना मूवी देना, बना देना, मूवी बना देना, उसको प्रेजेंट करना और अपना एक सोसाइटी का फेस शो करना इन फ्रंट ऑफ द अदर कंट्रीज। हाँ। दिस इज रियली वेरी थॉट प्रोवोकिंग मोहसिन साहब, कि लेसन फॉर लर्निंग क्या है इसमें। यानी अभी जैसे मैं कह रही थी ना कि 21st सेंचुरी में तो ये है कि यू हैव गैजेट इन योर हैंड कि आप अपने मसले को लिखें और कोई 10 सॉल्यूशंस एट वंस आपके सामने आ जाते हैं। फिर आप मज़ीद उसको एलेबोरेट करें तो मज़ीद आ जाते हैं। और इसके अंदर अगर आपको इतना ज़्यादा अपने आप पे आपको ट्रस्ट नहीं है और आपको इतना मुश्किल लगता है कि एक 14-15 साल का बच्चा जो कि आप ही की बेटी है या आप ही का बेटा है, आप उसको डील नहीं कर पाते और यहाँ तक कि आपको डिसोन करना पड़ता है, और फिर आप माशरे के रहमो करम पे जब आप उसे छोड़ते हैं तो ऑब्वियसली फिर यही जो सब अभी मोहसिन साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, ये सब होता है उसके साथ। मैनिपुलेशन, एक्सप्लॉयटेशन, ब्लैकमेलिंग, और भी बहुत सारी अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है। गलत डिसीजन ले लेती है वो, और उसके बाद एक और चैप्टर, अगर ज़िंदगी में कोई उसके बच्चे आ जाएंगे तो उनकी सफरिंग फॉर द होल लाइफ। तो वो ये एक ऐसा विशियस सर्कल है जो कि कभी एंड नहीं होता, क्योंकि हम सिर्फ जो पर्पस है वो सिर्फ शादी करना और बच्चे पैदा करना तो नहीं है, उनको रेस करना भी है, उनकी तरबियत करना भी है, उनको यूज़फुल सिटीज़न बनाना भी है।